Hello students, welcome again in English class 9th. Our book is Beehive. I am Hirlal sir from MLP International School, Rajpura. How are you students? We are going to start our third chapter, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. She is a authoress. इससे पहले वीडियो में बेटा हमने कैथरीन मैनफील्ड जो हमारी ऑथरेस है, लेखिका है, उसके बारे में मैंने बताया था इस वीडियो के अंदर। अब मैं आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करना चाहूँगा। इससे पहले 2 क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। बिफोर यू रीड हमने इसका कंप्लीट कर लिया था बेटा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट पैसेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी लड़की के लिए वो एक डरावनी आकृति और वह उससे हमेशा बचने का प्रयास किया करती थी। एवरी मॉर्निंग किससे बचने का प्रयास किया करती थी? किससे वो डरती थी? वो अपने पापा से डरती थी, क्योंकि उसके पापा जो थे वो अनुशासन के मामले में बड़े सख्त थे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बच्चे एज के हिसाब से हम समय समय पर अपने पेरेंट्स के बारे में अवधारणा बदल लेते हैं। और ये चैप्टर जो है, कैथरीन मैनफील्ड जो है, हमारे उन्हीं थॉट्स को एक्सप्रेस करती है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इनटू हर रूम, वो उसके कमरे में आता था, यानी उसका पापा, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसके कमरे में जाकर उसे प्यार से चूमता था। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद, जिसके लिए वह अपने पापा को रेस्पॉन्ड करती थी, उत्तर देती थी, यानी जवाब में क्या करती थी? गुड बाय फादर, अपने पापा को गुड बाय किया करती थी। एंड ओह, देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और फिर क्या, उस लड़की के चेहरे पर हल्की सी एक राहत की आह आती थी। व्हेन शी हियर्ड, कब आती थी, कब राहत महसूस करती थी? जब वह सुनती थी द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब वह अपने पापा को जाते हुए और उसके पैरों की आवाज़ जो थी फीकी पड़ती और धुंधली पड़ती चली जाती और बिल्कुल सुनाई नहीं देती, तब वो ऐसा लगता कि हाँ, अब मेरे पापा जा चुके हैं, अब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों ने देखा कि जो लिटिल गर्ल है, जिसका नाम केजिया है, वो अपने पापा से बहुत अधिक डरती है। इन द इवनिंग, यहाँ पर देखिए, इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आता था, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो सीढ़ियों के नज़दीक खड़ी हो जाती थी। एंड हियर्ड हर लाउड वॉइस, उसकी ऊंची आवाज़ सुनती थी। इन हॉल, हॉल में, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, तो वो उसका पापा कहता, जाओ बेटा, मेरी चाय जो है मेरे ड्राइंग रूम में ले आओ। हैजेंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक अखबार नहीं आया है? मदर, माँ से कहता है, गो एंड सी इफ़ माई पेपर आउट देयर, जाओ और देखो वहाँ मेरे पेपर है या नहीं है। ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें ले आओ। पैसेज नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया बेटा। सेकंड में करने जा रहा हूँ, प्लीज़ सी, लेट अस स्टार्ट। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसकी माँ उसे पुकारती थी, कहती थी, केजिया, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि आप एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम्हें नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ योर फादर फुट्स, और अपने पापा के जूते उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे वो लड़की द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आती। मोर स्लोली, और उससे भी कहीं धीरे, स्टिल अक्रॉस द हॉल, उस हॉल को क्रॉस करती, क्योंकि वो डरी हुई है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे धीरे बैठक का दरवाज़ा खोलती। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक वो अपने चश्मे जो वो पहन लेता और उनके ऊपर से
केजिया को देखता और वो जो उसका लुक जो था बड़ा ही टेरिफाइंग था, बड़ा डरावना था छोटी लड़की के लिए। वेल केजिया, हरी अप, केजिया जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की नहीं बनोगी? आई डोंट नो फादर, यहाँ पर बेटा वो स्टैमरिंग का काम कर रही है, डर रही है, तो वो अपने पापा के सामने हकलाती है, कहती है मुझे नहीं पता पिताजी। यू डोंट नो इफ़ यू आर सटर, यानी उसका पापा भी क्या क्या तुम नहीं जानते, इस तरह से बोलता है उसी की तरह। अगर तुम ऐसे हकलाओगी लाइक दैट, इस तरह, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। 2 स्टेंजा हमारे कंप्लीट हो गए बेटा। थर्ड हमारे पास है, सी नेवर सटर्ड विद अदर पीपल, वह दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वो बिल्कुल नहीं हकलाती थी, हकलाना उसने बिल्कुल छोड़ दिया था। बट ओनली विद फादर, लेकिन पिता के सामने। बिकॉज, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, वो इतना प्रयास करती थी टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, ताकि वो हर शब्द को सही ढंग से बोल सके। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? वट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मदर अपनी मम्मी से कहता है, माँ आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि इस लड़की को सिखाओ ये मेरे सामने इस तरह प्रकट ना हो, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि आत्महत्या करने वाली है। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली, केजिया चाय का कप जो है सावधानी पूर्वक मेज पर रख दो। थैंक यू माय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन नेक्स्ट वीडियो।